मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू jpscfunda.com। आज कल हमने जैसे देखा था पिछले लेक्चर में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनआई, वाई वी कैलकुलेट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग एनआई। राष्ट्रीय आय हम लोग क्यों गणना करते हैं, उसका क्या महत्व है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। जैसे सेक्टोरियल कंपोजिशन, माना विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है नेशनल राष्ट्रीय आय में, क्या डाटा है, पॉलिसी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए हमें डाटा चाहिए, इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों तरह का जो बिटवीन द स्टेट्स जो हमारा जीएसडीपी है, स्टेट्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, या हमारा परफॉर्मेंस चाइना के साथ या यूएस के साथ किस कैसे है, इंडिया वर्सेस यूएस। ठीक है, और चाइना। ठीक है, वेयर वी आर लैकिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे महाराष्ट्र वर्सेस झारखंड वर्सेस तमिलनाडु, और सीजी छत्तीसगढ़, और हमारा क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टर बेसिस पे, मतलब 20 मान लीजिए 2014-15 में क्या जीडीपी था, क्या प्रोडक्शन था, और आज 20 मान लीजिए 18-19 में क्या है, या 2024-25 जो अभी करंट फिनांशियल ईयर है इसमें जैसे फर्स्ट क्वार्टर में क्या था, अभी क्या है। ठीक है, इस तरह की चीज़ को। फिर बहुत सारा जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है जैसे टैक्स टू जीडीपी, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ और जीडीपी क्या है, रेशियो, डेफिसिट और जीडीपी रेशियो। जीडीपी ऐसे भी मान लीजिए डिफ्लेटर, महंगाई के लिए। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था इम्पोर्टेंस। एक चीज़ करंट में देखिएगा आप लोग कि अभी नहीं, कभी भी आप वीडियो देखिए, अभी जैसे जीडीपी Q2 का रिज़ल्ट आया है तो बहुत डाउन हो गया इंडिया के जीडीपी। क्यों? अगर मान लीजिए जीडीपी का क्वेश्चन अभी मेंस में होता तो ये डेटा आपको लिखना था। तो इस तरह से जब भी आप पढ़ेंगे उस समय का डेटा आपको दिमाग में या ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अब पढ़ेंगे ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ग्रीन जीडीपी कुछ नहीं है। जैसे जीडीपी हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू किसका, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, जिसका उत्पादन एक साल में एक इकोनॉमी या एक कंट्री में हुआ हो। देश में। ठीक है, या एक देश में हुआ हो, उसी को जीडीपी बोलते हैं। लेकिन मान के चलिए कि एक सेक्टर का, जैसे दो हम एग्जांपल मान लेते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, गाड़ी। मान लीजिए कि महिंद्रा ने 500 गाड़ी प्रोड्यूस किया। ठीक है, या कोई गवर्नमेंट एंटिटी ने, तो ये तो जीडीपी में कैलकुलेट हो गया। लेकिन इस गाड़ी के साथ जो रिसोर्स डिप्लीट हुआ, जैसे लोहा टीना जो भी लगाता होगा गाड़ी के प्रोडक्शन में। ठीक है, इससे जो पॉल्यूशन आएगा वो सब हमने क्या कैलकुलेट किया? नहीं किया। जीडीपी में इसी को माइनस करते हैं, ग्रीन जीडीपी में। ठीक है, इसी चीज़ को माइनस करते हैं जो जीडीपी में। अब मान लीजिए जैसे फिशरीज़, इसमें क्या हुआ,
जो मछुआरे हैं या जो फिश इंडस्ट्री है उसने कमाई किया, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का, मान लीजिए, ठीक है, या 1,000 करोड़ जो भी हो। अब यहाँ पे तो दिख रहा है कि चलो ठीक है हुआ है, लेकिन जब पॉल्यूशन था मेरा, पॉल्यूशन के समय रिवर पॉल्यूशन हुआ होगा, इससे फिशरीज़ पर भी इफ़ेक्ट होगा रिवर पॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो हमने काउंट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मान लीजिए बुक्स प्रोड्यूस किया या कॉपीज़ जो भी है, मान लीजिए एकदम लेमन एग्जांपल है, इससे जो इन्वायरमेंट मतलब जो पेड़ का टहनी या कुछ कटा होगा पेड़, तो ये हमने क्या उससे जो इन्वायरमेंट को लॉस हो क्या उसको हमने काउंट किया था। तो ये सब चीज़ों को काउंट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ जीडीपी हमें पॉजिटिव दिखता है कि हाँ हमारा प्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुआ, वहीं कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ खो रहे हैं, कुछ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उसी के यूज़ से ही तो जीडीपी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो वैसी का मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाता है। तो जब हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसी न किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिप्लीट हो रहा है, तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी क्लाइमेट को हार्म करेगा उसको माइनस करते हैं, वो जो आता है उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इधर, मोनेटाइजेशन ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप मान लीजिए ऊटी घूमने के लिए गए या कहीं नेतरहाट गए, मान लीजिए टूरिज़्म बहुत बढ़ा, तो टूरिज़्म किसका पार्ट है, टर्सरी सेक्टर का, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ जब टूरिस्ट लोग जो गए होंगे उसके लिए होटल, कुछ पॉल्यूशन होगा, इंटरफेरेंस इन इन्वायरमेंट होगा, ये हमने माइनस किया। तो इसको माइनस करने के बाद जो हमें जीडीपी मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन जीडीपी, ठीक है। देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट काउज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। आज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप COP29 COP28 हो रहा है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग, GHG ये सब हो रहा है, तो ये सब क्या काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब काउंट करना है। उसके बाद रिसोर्स डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल जीडीपी फिगर, देखिए आ गया ना। अब क्या बोलता है, मैनेजिंग बोथ इकोनॉमिक्स एज वेल एज रिसोर्सेज, सिर्फ ग्रोथ नहीं करना है, रिसोर्स जो हमारे पास है उसको भी मैनेज करना, उनका ऑप्टिमल यूज़, इंक्लाइन टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ एक बार देख लीजिए कि जैव विविधता के नुकसान का जो मुद्रीकरण है उसको मापते हैं, फिर जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है, फिर संसाधनों की कमी जो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स है वो, फिर पर्यावरण गिरावट जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रहा उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ माइनस करके हम लोग जीडीपी निकालते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ये क्वेश्चन शायद 6 JPSC का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्यों मापते हैं, मतलब क्या रैशनल है, वो तो क्या था, ठीक है। अब देख लीजिए कि एक एलेबोरेट वे में क्यों मापते हैं, ठीक है, कैसे मापते हैं, क्यों मापते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे कि सभी बायोडाइवर्सिटी का जितने भी यूज़ है, सिर्फ हम लोग पॉजिटिव यूज़ को नहीं, जो नेगेटिव है यूज़ है उसको काउंट नहीं करते हैं जीडीपी में, इसलिए ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता है, ठीक है। हम लोग जैसे मिनरल डिपॉजिट देख लिया, सॉइल न्यूट्रिएंट्स देख लिया, ठीक है, इनको तो हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है नेशनल कैपिटल के एसेट में काउंट करते हैं, लेकिन क्या उसके द्वारा
जो डिप्लेशन हो रहा है उसको हमने मेज़र किया है, ठीक है, वो चीज़ आ गया। उसके बाद जैसे देखिए, कंट्री कुड कट फॉरेस्ट एंड डिप्लीट फिशरीज़, ठीक है, अभी बताया था जैसे जंगल काट लिया, प्रदूषण के कारण जो हमारा फिशरीज़ में डिप्लेशन हो रहा है वो चीज़ है, ठीक है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव गेन दिखाएगा। व्हाट अबाउट द नेगेटिव गेन? डिक्लाइन एसेट, हम अपनी पीढ़ी के लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम बुक्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पेड़ जो उसका कटा, ठीक है। हम मान लीजिए साबुन या कोई लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, जैसे दामोदर के लिए मान लीजिए, तो उसमें जो रिवराइन पॉल्यूशन हो रहा है, उससे जो डिप्लीशन हो रहा है फिशरीज़ के लिए, फिर वो अल्टीमेट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उससे जो फिशरीज रिफ्लेक्ट, और मान लीजिए कि वो पानी कोई पिएगा, तो उससे कोई किसी ने पानी पिया पॉल्यूटेड वाटर, तो उससे जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो इमीडिएट नज़र नहीं आएगा, लेकिन हुआ तो ज़रूर है, उसको हमने नहीं देखा, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन जीडीपी को मापते हैं, ठीक है। जैसे कि 2004 में जो है, इन 2004 में चाइना में क्या हुआ, चाइना का जो पॉल्यूशन है ना, उसमें 64 बिलियन डॉलर का खर्च आया था, जो कि 3% ऑफ द चाइना जीडीपी था। ड्यू टू पॉल्यूशन चाइना को 64 बिलियन डॉलर का खर्च आया था, ठीक है। मतलब जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक ये इन्वायरमेंटल लॉस। ये बोलते हैं ग्रीन जीडीपी, ठीक है। उसके बाद और एक आध एस्पेक्ट देख लेते हैं। मतलब इसमें मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपेंडिचर को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। ग्रीन जीडीपी के तहत एक ऐसी इकोनॉमी की कल्पना है जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अर्थव्यवस्था हमेशा आगे बढ़े, ठीक है, पॉवर्टी डाउन हो, और आपका सोशल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सब तो हो, लेकिन साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सतत विकास, ठीक है, विद द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी और ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। अगर फिर से ये मेंस में आए तो डेफिनेशन रैशनल क्या है, तर्क क्या था वो, फिर यह फिगर, और फिर एक फ्लो चार्ट आपको इस तरह से बनाना है। ग्रीन जीडीपी, इंडिया के क्या खर्च हुआ, वर्ल्ड का क्या खर्च है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है, वाई COP 929, ये सब आपको दिखाना है कि ये सब चीज़ हार्मफुल है, जिसको नेगेटिव करना चाहिए, माइनस करना चाहिए जीडीपी से, ठीक है। तो ये भी एक चार्ट आपको दिखाना है। 2 चार्ट यहाँ पे बन जाना था, ठीक है। आप देख लीजिए कि हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, मतलब जो ग्रीन जीडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन माइनस पी। वहाँ पे पी क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द क्लियरिंग ऑफ पॉल्यूशन। बताया ना कि आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए आपका कुछ खर्च होगा, ठीक है। अवॉइडिंग फर्दर इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है। हेल्थ केयर, पॉल्यूशन या किसी भी चीज़ से, प्रोडक्शन से जो हेल्थ केयर कॉस्ट आ रहा है, अस्थमा दामा या कुछ भी इस तरह का चीज़, तो उसको उस पर जो खर्च हुआ वो माइनस करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला ग्रीन जीडीपी इक्वल जीडीपी माइनस वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन माइनस पी, माने हरित जीडीपी बराबर होता है किसके, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है नॉर्मल में, माइनस करना है पर्यावरण जो क्षरण है उसका मूल्य, पर्यावरण जो क्षरण हुआ उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो हमने खर्च किया है, और माइनस पी की व्याख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है।
तो ये इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा इसको, ग्रीन जीडीपी। और 2 चार्ट तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब जब आप सब कुछ लिख लिए, डेफिनेशन लिख लिया, रैशनल लिख लिया, अब ग्रीन जीडीपी, उसके बाद आपको लिखना था मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का इंस्टांस, वो अभी हम लोग देख लेंगे। फिर बाद में आपको वे फॉरवर्ड, और यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे लिखना था, क्या महत्व है। उसके बाद इंडिया का इंस्टेंस और वे फॉरवर्ड जीडीपी। जैसे 2023 में क्या है, इंडिया ने कहा कि वी विल मेज़र ग्रीन जीडीपी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो वो चीज़ आपको लिखना था। अभी हम लोग थोड़ा सा उसका हाईलाइट देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना था मेंस में। और भी आप अपने हिसाब से पढ़ के लिख सकते हैं, लेकिन ये सब एक ढांचा हम बता सकते हैं, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, पर्यावरणीय मूल्य, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, पॉलिसी रिलेवेंस कि हम कैसे पॉलिसी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएं कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, फिर रिसोर्स का मैनेजमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको लिखना था। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन है आपका, तो वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। उसको सस्टेनेबिलिटी मतलब हाउ टू सस्टेनेबल अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलॉन्ग विद जीडीपी, उसमें जीडीपी का ग्रीन जीडीपी, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट है कि डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज काउजेज द इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है, टू मीन्स इट इज़ ए मेजर टुवार्ड्स आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है। बाय रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज इट कैन प्रमोट देयर कंजर्वेशन एंड इफिशिएंट यूज़। इस तरह से आपको एक एक दो दो लाइन इसको लिखना था, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप। जो इंडिया का जो मतलब ग्रीन जीडी इंडियन गवर्नमेंट का है, वो 2018 से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि विल मेजर जीडीपी ऑफ स्टेट्स। क्यों क्यों पॉलिसी डिसीजन के लिए, जैसे देखे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ग्रीन जॉब्स, ठीक है। इसके लिए क्या मतलब एक एक आप इंडेक्स भी यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे और ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी इंडेक्स, GGEI, ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स। इंडिया का रैंक 60th है शायद 2000 लेटेस्ट डाटा में 160 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट लिखना था, जैसे पॉलिसी डिसीजन के लिए। फिर आपका कंपनसेशन पेड, मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका सिर्फ प्रोडक्शन को काउंट कर रहे हैं, कुछ डैमेज हुआ या लैंड एक्विजिशन हुआ, उसके लिए हमने क्या कंपनसेशन दिया, वो चीज़ का गणना हो जाता हमारे यहाँ पे कि भाई प्रोडक्शन तो हो रहा है, उसमें हमने इतना, इसमें ये सब चीज़ों में कितना खर्च किया। इसके लिए हमें ग्रीन जॉब्स भी जनरेट होता, ठीक है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब में तो वो सब का गणना। फिर उसके लिए एक वैश्विक स्तर पर जो है GGEI, ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें इंडिया का रैंक 60th है, ठीक है। ये सब आपका आंसर को सुंदर बना देगा एकदम से, ठीक है। झारखंड में 40 नंबर का है, अगर लाना है तो सर मतलब सारे एस्पेक्ट को आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा टच करके, ठीक है। एक 2023 में न्यूज़ था, ऐसा था, द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का था शायद, या हिंदुस्तान टाइम्स का था, ऐसे कुछ था। उसमें था लेकिन सेंटर टू स्टार्ट मेजरिंग ग्रीन जीडीपी
स्टेट्स। ठीक है, इसको आप एक बार गूगल में सर्च करके पढ़िए, सारा वही चीज़ है, थोड़ा समराइज़ किया गया इंडियन वे में। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो आपको और अच्छा हो जाएगा। इसको भी आप लिखना था आपको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से नीचे में। उसके बाद मतलब इसको वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपका कंक्लूज़न लिखा था, जैसे कि मान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मतलब जैसे इट इज़ आंसर टू द क्वेश्चंस, इस तरह से लिख सकते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर स्पीसीज इन द डिप्लीटिंग एंड बॉइलिंग वर्ल्ड। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द SDG गोल्स, 17 है ना, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा SDG गोल्स पे, हम लोग देखेंगे आगे। या क्लाइमेट चेंज में आपको तो पढ़ना ही है मिसलेनियस टॉपिक में, PT में। ठीक है, तो 17 है, इसको बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए, हो जाता है। जैसे कैसे याद करना पता है, 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा, फिर 5 से 10 वाला याद कीजिए, फिर 10 और 15 वाला याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 तक हो गया, 10 हो गया, और एक आध आप छोड़ भी दीजिए चलेगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 6 वाला याद कर लीजिए, इस तरह से मैप करके याद कर लीजिए। मतलब उसमें देखेंगे ना कुछ कुछ चीज़ें आपको वर्ड सिमिलर टाइप का लगेगा, तो याद हो जाता है वो 3 बार 4 बार देखने में। ठीक है, तो अभी तक SDG गोल्स फुलफिल ही नहीं हुआ है, उसके लिए हमें टू टेक केयर टू वी नीड टू टेक केयर ऑफ द आवर इन्वायरमेंट टू फॉर ओन मीन्स सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी so that we can achieve the SDG goals in near future. ठीक है, as India aims to be a $5 trillion economy, ठीक है, the concept of green GDP becomes a crucial factor. ठीक है, according to the Prime Minister, living a climate friendly life is crucial too. India is making rapid advancement in the renewable energy sectors like solar, wind, green hydrogen, thus binding GDP. ठीक है, green GDP which the current world's needs or for the sustainable development of our future generation। ऐसा करके आप इसको कंक्लूजन में लिख देते हैं अपनी भाषा में। तो ये था ग्रीन GDP। ठीक है, एक टॉपिक इसमें बच गया है आपका GDP वर्सेस वेलफेयर मेजर। मतलब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि क्या डू यू अग्री दैट GDP गिव्स द ट्रू पिक्चर ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी और वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक या वेलफेयर ऑफ स्टेट्स। तो क्या आपको लगता है कि GDP ही, मान लीजिए कि कोई कंट्री का इनकम 1 लाख करोड़ आज है, 1 लाख करोड़, 5 साल बाद ये 5 लाख करोड़ हो गया। जैसे अब हम लोग थर्ड GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी 5th में है। ठीक है, तो क्या लगता है कि मान लीजिए इंडिया का जो अभी 3.78 या 87 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो कल 12 ट्रिलियन इकोनॉमी या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो इंडिया एम कर रहा है वो हो गया, तो ये क्या वेलफेयर को दर्शाता है? मतलब पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा, क्या लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा, क्या हेल्थ सुविधाएँ बढ़ी? तो ये सब चीज़ आपको इसमें देखना था। तो ये चीज़ मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट GDP में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली लिंक है आपका जो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट 2 है उसके साथ। ठीक है, उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उसके साथ ये चीज़ जुड़ा हुआ है वेलफेयर में, जिसमें आपका मान लीजिए GNI, HDI, MPI और बहुत सारे जो इंडेसेस है उसके थ्रू हम लोग देखेंगे, गिनी रेशियो, गिनी कोफिशिएंट, इसके साथ इसको देखना था, देखेंगे हम लोग, लिंक करके पढ़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, उसके बाद जब वो चैप्टर आएगा ना, या फिर बीच में ही कभी हम इसको एक बार कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, आप सम ऑब्जेक्टिव्स
प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। जिसको मान लीजिए देखिए हम ढांचा आपको लॉन्ग क्वेश्चन का बता देंगे कि हाँ लिखना आप ही को है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जैसे हम कुछ बता दिए उसको खोद खोद के आप लिखिए कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो अभी आपको होगा। कोई भी इकोनॉमिक साइंस ये सब कोई नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। डायनेमिक सब्जेक्ट है, हमेशा चेंज होता है, ठीक है। क्वाइट डायनेमिक है ये, और उसी का मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर 4 नंबर आपको एज लेना है तो ये सब चीज़ आपको डालना ही पड़ेगा। स्टैटिक में क्या है, कुछ भी नहीं, पढ़ लिए थ्योरी लिख दिए वो आधा आएगा। आजकल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है 3 पार्ट में। एक पार्ट बोल देगा कि स्टैटिक क्या है, दूसरा पास स्टैटिक और करंट को मिला के पूछ लेगा फिर, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो कोई ये सोच रहे कि भाई पढ़ लेंगे उस समय, अभी नहीं, अभी से आपको हैबिट डालना हो, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग टाइप का चीज़ है, ठीक है। इसलिए व्यू भी नहीं जाता है वीडियो वगैरह में। हाँ, हिस्ट्री का भी 50 ऑब्जेक्टिव करवाइए, 20,000 व्यू चला जाएगा। इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर कोई नहीं सुनता है, ठीक है। आप 10 किताब पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स में, जो नए हैं जो वेटरन हैं उनके लिए हम माफ़ उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला है। और जेपीएससी में जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ आप पढ़ लीजिए। एक खासकर इकोनॉमिक्स आपको बहुत हंट करेगा, क्योंकि इतना डाटा इतना कुछ है ना, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या याद करके जाएं। बस इसी चीज़ के लिए कोचिंग या ये सब होता है। बाकी गूगल में सारा जानकारी है। एक जो एवरेज आदमी भी हो गूगल से पढ़ के अपना नोट्स बना के पढ़ सकता है, ठीक है। फिर से बोल रहे, इकोनॉमिक्स, साइंस और लैंग्वेज, ये तीनों आप कर लीजिए, जेपीएससी कोई नहीं रोक पाएगा मेंस, क्योंकि वो 2 जो है ना वो बाद में भी हो जाता है। आपका एंसाइंट हिस्ट्री प्लस या जो भी आपको मॉडर्न या मिडेवियल है, जीएच हिस्ट्री, जीएच ज्योग्राफी, इतना तो हम इतना अच्छा नोट्स दे देंगे आपको कि मतलब माइंड ब्लोइंग नोट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपको यूनिक नोट्स मिल जाएगा झारखंड में। और अगर किसी के पास है तो हम दावा बोल सकते हैं कि वो मतलब मैंने कहीं कहीं नोट शेयर किया है वहाँ से लिया होगा, ठीक है। और बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी हैं उनके पास हो सकता है, माने सबके पास तो नहीं होगा, इतना पता है ये चीज़। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। खोरठा का भी बढ़िया एकदम नोट्स है, बढ़िया अपना खुद का, किसी से मिलेगा नहीं वो नोट्स कि कोचिंग में गए तो एक ही जैसा सब लिख रहे हैं, वैसा नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये 3 पर। बाकी इसको देखा जाएगा। इसको तो मान लीजिए 1 डेढ़ महीना में हम करवा देंगे, अगर हमको समय मिला तो ये पूरा हम करा देंगे। तीनों नोट्स दे देंगे, आपको पढ़ना है और हम सिर्फ खाका बता देंगे उसका। तो फ्रेंड्स, थैंक यू टुडे के लिए। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।